नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आज हम करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार देखे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। वीडियो तो में अंत तक बने रहें और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसे कैसे करेंगे। The value of k for which the system of equation 3x minus ky equals 7 and 6x plus tan y equal to 3 is inconsistent. Find की ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस में। तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है, जो यहाँ पर k आया है। पैरेलल लाइंस की जो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2। ये होता है पैरेलल लाइंस के लिए। इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस। तो देखिए करेंगे इसमें a1 इधर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, a2 यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल, यहाँ पर b1 कितना है k, b2 कितना है 10, इधर k है माइनस, इधर माइनस है माइनस k, इधर है b2 10। C1 C2 इक्वल नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखने की किसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 6k इक्वल 3 टाइम जा, यहाँ पर 3 टाइम जा आ जाएगा 30, 3 टाइम जा 30। k की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन माइनस 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पर -5 हमारा करेक्ट आंसर है। इस आंसर क्वेश्चन -5 हमारा सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, और देखिए इसे कैसे करेंगे। इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n - 4, अगर किसी भी AP की nth टर्म 7n - 4 है तो हमें उसको कॉमन डिफरेंस बताना है। उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1। an हमें दे रखा है 7n - 4, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 देंगे। n इक्वल टू 1, n 1 है, क्या जाएगा 7 इंटू 1 -4, 7 - 4, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 4 3। अब इफ रखेंगे हम n इक्वल टू 2, 7 इंटू 2 -4, 7 - 4, 7 2 14 -4, 14 -4 एंड a1 ये है और a2 ये है। अब हम d निकाल लेंगे यहाँ से, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है 10, a1 है 3, 10 में 3 का 7, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ये भी सही ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं उसे। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, ये है ट्रिग्नोमेट्री से, और देखिए इसे कैसे करेंगे। ये थीटा इक्वल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज, तो हमें 3 tan थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए इसे कैसे करेंगे। इसका आंसर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, 3 tan थीटा बताना है। 3 tan थीटा यानी कि 3 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 3/√3। ये वाला सही ऑप्शन नहीं है, ये सही ऑप्शन नहीं, ये वाला सही ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसकी लैंग्वेज समझते हैं फिर इसको करेंगे। Which of the following statement is not true about parallel lines? देखिए लिखा था not true, हमें पैरेलल लाइंस के बारे में वो बात बतानी है जो इन चारों में से सही नहीं है। सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले जाननी होगी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है, उनका नो सॉल्यूशन होता है, और उनके वो रहता है एक तो होती है इनकंसिस्टेंट, एक नो सॉल्यूशन, और पूरा होता है सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरीके से उनकी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ से पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट भी होती हैं, उनका नो सॉल्यूशन भी होता है। बोथ a एंड b, ये तो यही है। अब जो इसके बारे में जो नॉट ट्रू है, मतलब जो गलत बात है पैरेलल लाइंस के बारे में, वो है ये। इसका सही ऑप्शन है सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस नहीं होता पैरेलल लाइंस में।
पैरेलल लाइन से होता है नो सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे फिर इसे करेंगे। The pair of linear equations 3x minus 5 plus 9 equals 0 and 6x minus 2y plus 10 equals 0 represent two lines which are, हमें बतानी है इन दो इक्वेशन से जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या नॉट डिटरमाइंड। तो हम इनका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, जो इनका सॉल्यूशन रहता है इक्वेशन सॉल्यूशन, उससे इनकी रेशो निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि कौन सी इससे रिप्रेजेंट करेंगी। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा -1, c1 आ जाएगा 9, a2 आ जाएगा 6, b2 आ जाएगा -2 और c2 आ जाएगा 10। अब देखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 upon a2 3 upon 6, b1 upon b2 -1 -2, c1 upon c2 9 upon 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 to the 6 तो 1 upon 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 upon 2 और यहाँ पर 9 upon 2 जो इसकी इक्वल नहीं है। तो a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ऐसा होता है पैरेलल लाइंस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने ये वाला, और इसे कैसे देखिए कैसे करें। If the mean of 3, 8, 6, 2, 7 and b is 5, इन सब टर्म्स का मीन में 5 दे रखा है, तो हमें जो a और b है यहाँ पर उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना था। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को ऐसे डिनोट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर मीन दे रखा है 5, या 5 रख देंगे। सम कितना होगा 3 प्लस a प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस b अपॉन नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6। इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, इन सब को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 30 इक्वल टू a और b को ऐसे रखेंगे a प्लस b प्लस 3 6 9 और 2 11 और 7 18, a प्लस b इक्वल टू 30 माइनस 18 आ जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 30 माइनस 18 आ जाएगा तो a प्लस b आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 12। यहाँ पर a प्लस b का रिलेशन आया है 12, a है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k माइनस 6 इक्वल 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन हमें बताना है अगर इस इक्वेशन के दो रूट है, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, हम ऐड करते हैं रूट को। अगर हम एक को अल्फा करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। अभी यहाँ पर है प्रोडक्ट वाले टर्म्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा एग्जाम में ये लिया है तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी कितना है k माइनस 6 अपॉन k कितना है 1 पर 1 k है 2। अब अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ बचा 1, तो k माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल 1, इधर 2 डिवाइड में कर जाएगा मल्टीप्लाई में, k माइनस 6 इक्वल टू k 2 2 इंटू 1 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 6 k इक्वल 8। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें करने हैं पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 के जीरोस। हम इसमें जीरोस फाइंड करने हैं। ये जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसे करेंगे। पहले 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, 3 8 से 24 और 10, दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आए और ऐड करके 10 आए, तो वो नंबर है 6 और 4। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8,
इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 6x प्लस 4x को 10x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आएगा। अब इसमें से यहाँ 3x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन आ गए थे, यहाँ पे भी x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों ही जगह आ गए, यहाँ बचा 3x प्लस 4। अब x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई -2 और 3x प्लस 4 इक्वल 0, यहाँ पर आएगी x की वैल्यू -4/3। हमारे पास वो है 0 था -2 -4/3, कौन सा है? सही ऑप्शन है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको बात बताना चाहता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने ये वाला, और देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इफ द एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज 36, p और 18 ये दो नंबर है, इनका एलसीएम 36 है, एंड द एचसीएफ ऑफ p एंड 18, p और 18 का एचसीएफ 2 है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमारा एक रिलेशन होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है a इंटू बी। ये जो a इंटू बी, a और b होते हैं नंबर, कि वो ये नंबर होते हैं जिनका ये एचसीएफ और एलसीएम निकला हुआ होता है। एचसीएफ हमें 2 दे रखा है और एलसीएम दे रखा है 36, a हमारे पास है 18 और b है p, तो हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है। p करने के लिए 2 इंटू 36 अपॉन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में 18 में 18 18 2 36, तो p की वैल्यू